Assalamu alaikum. Welcome to Physics 411. This is the continuation of course lectures during COVID-19. Okay, तो first of all, I hope कि आप में से कोई भी infected नहीं होगा इससे और सब अच्छे मज़े कर रहे होंगे इन छुट्टियों में. Well, हमारा कोर्स डिसकंटिन्यू हुआ था मार्च 2020 से, अब वो हम जून 2020 में स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन इसमें भी हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया आखिरकार कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू इस सेमेस्टर को एंड करने वाले हैं. वेल तो फिर हमारा भी शौक हुआ है पढ़ने का, तो इस पेंडेमिक में भी पढ़ लेते हैं बिकॉज वी ऑल लव साइंस, राइट. ओके, तो पहला फ़र्ज़ तो मेरा ये है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि जस्ट बी सेफ, बी स्मार्ट एंड बी काइंड, क्योंकि आई मीन दिस इज़ अ टाइम टू बी दैट. बस सेफ रहने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है और ये गाइडलाइंस यकीनन आप सबको रट गई होंगी, मगर मेरा काम आप लोगों को याद दिलाना है, राइट, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी होते हैं और हरकतें कर जाते हैं. ओके, तो इस लेक्चर में सिर्फ मेरा काम इंट्रोडक्शन देना है कि कोर्स लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन वीडियोस में किस तरह चलेंगे और लेक्चर्स मैं किस तरह से डिलीवर करूँगा और एग्जामिनेशन के बारे में क्या रिपोर्ट है. सबसे पहले तो ये कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इंटरव्यू देख सकते हैं डॉक्टर सैयद आसिम अली का, जो फेसबुक पे मौजूद है. ये लिंक है उसका और आप डायरेक्टली इस लिंक पे पहुंच सकते हैं. एक्चुअली ये लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा. हम लेक्चर्स किस तरह से होंगे इसकी मैं डिटेल्स आपको बता सकता हूँ, और एग्जामिनेशन क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया गया है तो इस वजह से मैं अभी आपको नहीं बता सकता इस बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ सेम कोर्स मटेरियल होगा हमारा, बुक्स एंड नोट्स तमाम चीज़ें सेम रहेंगी इन ऑनलाइन कोर्सेज में. और जो लाइव कोर्स है था इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि हम लोग उस वक्त लाइव क्लास में बैठे होते थे और यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट. ओके, तो क्योंकि टाइम फ्रेम हमें बहुत कम दिया गया है, सिर्फ 1 महीने का है, तो जिसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स की तरफ फोकस करना पड़ेगा. और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स डिपेंड करेगा कि हम लोग किस पेस पे चल रहे हैं और कितने मिनट के वीडियो लेक्चर्स डिलीवर कर पा रहे हैं. अगर 40 मिनट्स का लेक्चर होंगे तो शायद 10 वीडियोस होंगे टोटल, 10 लेक्चर्स होंगे टोटल. और अगर ऐसे कम मिनट्स के होंगे लाइक 20 और 30 मिनट्स, तो मुझे शायद नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ा के तकरीबन 15 करनी पड़ेगी. इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा कोर्स किस तरह से चल रहा है. ओके, लास्टली आप लोगों को गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना ज़रूरी है. गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी के अंदर तमाम ग्रेडिंग होगी और तमाम लिस्टिंग होगी स्टूडेंट्स की. और अगर किसी स्टूडेंट के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो इंटरनेट फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सके या गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सके, तो वो अपने किसी दोस्त की मदद से कर सकता है. मुझे सिर्फ नाम चाहिए, इनलिस्टेड स्टूडेंट्स चाहिए, एंड दैट्स इट. जो होमवर्क आप लोगों को सबमिट कराने होंगे वो भी आप अपने दोस्त से बोल के या अपने किसी क्लासमेट से बोल के जो है अपनी आईडी के ऊपर सबमिट कर सकते हैं. तो दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम. और अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता भी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना ताकि कोई सोल्यूशन निकाला जा सके उसका. ओके, तो एग्ज़ामिनेशन ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन अभी तक नहीं दिया है, तो मैं एग्ज़ामिनेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता. जो भी डिसीजन आएगा उसकी बेस पे हम लोग एग्ज़ाम्स लेंगे. वो रिटन होना चाहिए या ऑनलाइन होगा, वो किस तरह होगा इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं मालूम. लेकिन अगर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि इंस्ट्रक्टर्स को ये आज़ादी दी जाए कि वो खुद एग्ज़ाम ले सकें, तो शायद मैं प्रेफर करूँगा कि वाइवा बेस्ड एग्ज़ाम्स, जिसका मतलब यह है कि ऑनलाइन मैं वाइवा लूँगा 5 से 10 मिनट का और उसी के बेस पे जो है ग्रेडिंग की जा सकती है. तो ये मेरी तरफ से एक सोल्यूशन है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए. जो भी डिसीजन यूनिवर्सिटी देगी उसको ही फॉलो करना होगा हमें. ओके, तो लेक्चर वीडियोस किस तरह से होंगी, ऑफ कोर्स ये यूट्यूब पे मैं पोस्ट करूँगा और इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा गूगल क्लासरूम पे, तो आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब से देख सकते हैं और इसको शेयर करने में भी आसानी होगी. तो आई गेस दैट्स द रीज़न मैं यूट्यूब को चूज़ कर रहा हूँ. सेकेंड,
इट विल कंटेन असाइन प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स मैं क्लासरूम में तो हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स उन्हीं वीडियोस के अंदर, उन्हीं लेक्चर्स के अंदर मौजूद होंगे, और उन वीडियो लेक्चर्स को आप देख के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन सॉल्व प्रॉब्लम्स के आंसर्स सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम पे। तो गूगल क्लासरूम के अंदर आप लोगों ने शायद देखा होगा, फैसिलिटी है इस बात की कि आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं आंसर, और उसी की ग्रेडिंग भी हो सकती है। हम ओके, तो दिस इज़ अ कोर्स आउटलाइन जो हम लोगों ने इससे पहले भी देखी हुई है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। बेसिकली ये चैप्टर्स की लिस्ट है यूनिवर्सिटी फिज़िक्स बुक के अंदर, जो हम पहले से भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स किए थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोग लेट स्टार्ट हुए थे और हमने जो है बहुत स्लो पेस पे चल रहे थे। लेकिन खैर अब क्योंकि हमारे पास वीडियो लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ये तमाम चैप्टर्स करवाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक आऊँ। शायद डर लग रहा होगा इस वक्त आप लोगों को, मगर मैं इसमें से कुछ चीज़ें स्किप करूँगा। तो आइडिया ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होंगे, उसके ऊपर फोकस करते हुए हम इन चैप्टर्स में से गुजरते रहेंगे, और इसेंशियली हम लोग आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी मैक्सवेल्स इक्वेशंस तक पहुंचेंगे। और मैक्सवेल्स इक्वेशंस तक पहुंचने का मतलब ये है कि हमने कोर्स का हक जो है वो अदा कर दिया है, और यही करना है हमें, और लेट्स सी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। इसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों का रिस्पांस भी देख सकूं, और उस रिस्पांस के लिए आपको गूगल क्लासरूम का यूज़ करना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम कैसे यूज़ होती है ये देखते हैं। ओके, तो गूगल क्लासरूम में जो है बेसिकली आपको लिंक्स दिए जाएंगे सारे के सारे वीडियोस के, तो दैट्स नॉट गोना बी प्रॉब्लम। कभी खोना नहीं, यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गूगल क्लासरूम में और डायरेक्ट वीडियो लेक्चर्स की तरफ जा सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स होंगे जो लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो अगर लेक्चर्स ना भी देखो और खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप खुद भी कर सकते हो डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि बुक्स की मदद से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सोल्यूशन ऑफ कोर्स आप लोगों को सबमिट करने होंगे, और चौथी चीज़ ये है कि मैं ग्रेडिंग जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर ही करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, इसके अलावा क्वेरीज, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग उसे पूछना चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स गूगल क्लासरूम हमें ये भी अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप बेसिकली तमाम क्वेश्चंस या जो भी क्वेरीज होंगी आपकी, वो तमाम की तमाम आप उसके ऊपर पूछ सकते हैं, और मुझे प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि इसका जवाब दिया जाए। तो बेसिकली एक अच्छी फैसिलिटी है कि आपको भी इसमें फ़ायदा है, मुझे भी इसमें फ़ायदा है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आंसर होते रहेंगे। और ऑफ कोर्स क्लासरूम में हम कुछ लोग शायद क्वेश्चन नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे कर देना डजेंट मैटर। जो कमेंट्स होते हैं, सॉरी, आपका क्वेश्चन जो है एक कमेंट की तरह होगा, और उसको जो है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी जो क्लासरूम में टीचर्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, राइट। ओके, लॉगिन कैसे करेंगे आप लोग? लॉगिन करेंगे वाया classroom.google.com। यहाँ पे जाओ, इस कोर्स को सर्च करो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1, और एक कोड मांगा जाएगा आपसे, वो कोड आपको CR देगा। तो CR जो कोड दे आपको, वो कोड एंटर करो, और उसके अंदर आप जो है ज्वाइन कर लोगे बेसिकली क्लास। ओके, तो इस इन से फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास आपका नाम आ जाएगा, और जितने भी ग्रेडिंग वगैरह होगी वो मैं उसी पे कर सकूँगा। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो गूगल क्लासरूम में बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। स्टडी मटेरियल, लिंक, आप सबमिट भी यहीं करोगे, आंसर अपने सवालात यहीं पे पूछोगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहीं पे लिखे होंगे, और फाइनली ग्रेडिंग भी यहाँ पे होगी। आपको सिर्फ जाना होगा, लेक्चर देखने होंगे, और फिर वापस आ जाना होगा, एंड दैट्स इट। आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा सबको। ओके, तो ये गूगल क्लासरूम का पेज है, इंटरफेस है जो मुझे नज़र आता है एज ए टीचर, और इसके अंदर मेरे पास 4 टैब्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रीम के अंदर जितने भी मैं मटेरियल्स लिखूँगा, जो भी मैं अपडेट करूँगा, क्वेश्चंस वगैरह, ये सब के सब यहीं पे होंगे, और आपको भी यहाँ पे
नज़र आते जाएंगे तमाम मैसेजेस। इसके अलावा क्लास वर्क है, क्लास वर्क के अंदर अभी देखते हैं, मेरे ख्याल में आपके पास पीपल का टैब नहीं होगा शायद, लेकिन मेरे पास है। तो इसके अलावा ग्रेड्स हैं, यहाँ पे ग्रेड्स मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स के होंगे, आपके पास सिर्फ अपने ग्रेड्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो दिस इज़ स्ट्रीम। स्ट्रीम में ही वेल ऑफ कोर्स ये फेसबुक की तरह नीचे चलता चला जाएगा, और इसके अंदर ये न्यू मटेरियल मैंने अपडेट किया था, ये मैंने न्यू क्वेश्चन डाला था, दिस वाज ऑन March 4th, दिस वाज आल्सो ऑन March 4th। ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस को आंसर करना ज़रूरी है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन अपीयर हो ये वही क्वेश्चन होगा जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर मौजूद होंगे, और इनको आप लोग आंसर करोगे ताकि मैं इसकी ग्रेडिंग कर पाऊँ। पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ये पूछ सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन लाइबा ने पूछा था, कैन टू प्लीज़ गिव मी, वेल हर एक का क्वेश्चन करने का अपना अंदाज होता है, मगर इसका मैंने कुछ आंसर दिया है। ऑफ कोर्स ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। एनीवेज ओके, तो ये क्लास वर्क का टैब है, और इसके अंदर तमाम टॉपिक्स जो मैं क्रिएट करूँगा वो नज़र आ रहे होंगे, और हर टॉपिक्स के अंदर जितने भी मटेरियल, क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। इनको सिर्फ सिंपली आपने जाना है, आंसर करना है। वो आंसर टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स ऐड करता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे मैं ऐड करता जाऊँगा, और आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स देते जाएंगे, तो कोई आखिर में बर्डन नहीं होगा कि तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स आपको अब सॉल्व करने हैं, बल्कि आप वीकली तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द इंटरफेस फॉर सिंगल स्टूडेंट। जितने भी मैं प्रॉब्लम्स आपको दूंगा वो सबके सब असाइंड होते जाएंगे, और अगर ड्यू डेट होगी तो उसके बाद आपकी मार्किंग नहीं होगी, और अगर ड्यू डेट नहीं है तो आप उसका आंसर कभी भी दे सकते हैं, उसको मैं कभी भी आंसर कर सकता हूँ। सो या दैट्स इट। ओके, हाउ टू लर्न फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स। मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी वीडियो लेक्चर्स नहीं लिए होंगे। वेल तो अब वीडियो लेक्चर्स देना शुरू कर दो, क्योंकि इसी तरह से हमें पढ़ना है शायद अगले साल। ओके, तो सीखने का तरीका क्या है? सिंपल, यू वॉच यू लर्न, ठीक है? जैसे टीचर सिखाता जा रहा है वैसे वैसे सीखते जाओ। ओके, वेल इतना शॉर्ट नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करनी है आप लोगों को। गाइडलाइंस क्या है? वेल फर्स्ट, डोंट फॉरगेट द बुक्स, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लेक्चर सुन लिया, हर चीज़ याद हो गई आपको और आपने हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बुक्स देखनी पड़ेंगी, दोबारा रीडिंग करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने आपको क्लास में कहा है उसी तरह से इन वीडियो लेक्चर्स के बाद भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। सेकंड चीज़, टेक योर ओन नोट्स। तो अपनी नोटबुक निकालो जिसके ऊपर गर्द जम चुकी होगी इस वक्त तक, और उसको साफ़ करो और उसके ऊपर नोट्स लेना शुरू करो। बिल्कुल इसी तरह से नोट्स लो जैसे आप क्लास में लेते हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है और आप बैठे नोट्स ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बिस्तर पर बैठे होंगे, आपको नींद भी आ रही होगी वगैरह वगैरह। वेल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ उस वक्त वीडियोस लेक्चर्स लो जिस टाइम आप जानते हो कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार अभी क्लास लेने का मूड नहीं हो रहा, तो नहीं लो क्लास, वीडियो उस वक्त बंद कर दो या उस वक्त लेक्चर नहीं लो। जब आपको पता चले कि अगर मुझे यस लेना है लेक्चर, सिर्फ उसी टाइम पे बैठो, और उस वक्त आसानी ये होगी कि आप थोड़े मूड में भी होगे, और दूसरी बात ये कि आप फ़ायदा उठा सकोगे रिवाइंड करने का। पॉज करो, आंसर्स दो, रिवाइंड करके देखो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बार बार रिवाइंड करते रहो। अगर कोई टॉपिक बोरिंग है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी, जैसा खेलना है खेलो, और ऑफ कोर्स इसी का मतलब है हैव फन। तो ये पार्ट नहीं भूलना कि अगर बोर हो के हाथ पे सर अपना टिका के लेक्चर सुनने वाले हो और पूरा लेक्चर इस तरह गुजारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जिस वक्त एक्साइटेड हो, जिस वक्त मूड हो, सिर्फ उस वक्त पढ़ना, उसके अलावा नहीं पढ़ना। मतलब सीरियसली ये एडवाइस है मेरी। ओके, तो हाँ, हम वीडियो लेक्चर जो होगा उसके अंदर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से ये हैं कि इसमें शो मोर का बटन होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना, क्योंकि जितने भी लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैं वीडियो में यूज़ करूँगा, अगर कोई मैंने एक्स्ट्रा फीचर यूज़ किया है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। हम
तो उसको ज़रूर देखना। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वेल लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ लाइक, लेकिन वैसे भी शेयर नहीं करना, ठीक है। ये सेटिंग का बटन है, सेटिंग में जाओगे आप, आपको स्पीड नज़र आएगी, प्ले स्पीड। अगर कोई पार्ट बोरिंग है तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते, थोड़ी सी हायर रेट पे आप चला सकते हैं, और अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल नज़र आ रही है तो आप उसको थोड़ा स्लो चला सकते हैं। तो अगर किसी को यूट्यूब यूज़ नहीं करना आता तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस थी, वरना आप इसे स्किप कर दो। ओके, आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर बाय नाउ। सो किसी को कोई मुश्किल तो नहीं होगी, इन एवरीवन दैट पीस। और अगर कोई क्वेश्चन होगी तो आप गूगल क्लासरूम पे अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और वेल, सी यू एट जुलाई 15, पहला लेक्चर तब अपलोड होगा। अल्लाह हाफिज़।